दोस्तों बात करने वाले हैं इरेडा के शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों इरेडा में आपको पता है कल एफटीएक्स इंडेक्स से इन्वेस्टमेंट देखने को मिला और दोस्तों 2.6 करोड़ डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। उसकी वजह से हमें स्टॉक के अंदर ये 7% का उछाल देखने को मिला है। इसके बाद हमने देखा दोस्तों कि यहाँ से जो आपकी केयर रेटिंग एजेंसी है उसने अपनी रेटिंग में चेंजेस किया है, जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट खुलते ही देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ से नेगेटिव रेटिंग उन्होंने दी है, मतलब जो पहले अपसाइड रेटिंग थी उसको डाउन साइड किया है। मतलब यहाँ पे दोस्तों की जो पहले रेटिंग ए प्लस की थी ना उसको उठाकर उन्होंने ओनली फॉर ए की कर दी है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों जो यहाँ पे आपके मार्केट ब्रोकरेज है उन्होंने भी दोस्तों अपने यहाँ पे व्यू दिए हैं कि स्टॉक यहाँ से किधर जा सकता है, क्या 300 की तरफ निकलेगा या यहाँ से दोस्तों 140 की तरफ निकलेगा, दो व्यू हमारे सामने रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर टोटली हम सारी बातों को चर्चा करेंगे। क्या रियलिटी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 140 भी जा सकता है, या आने वाले बजट के आसपास दोस्तों एक हमारे लिए ट्रेड है कि हम बेच के निकले, बड़े शेयर खरीदे। क्योंकि हम पिछले 4-5 मतलब यहाँ पे कम से कम 10 दिन तक हमने देखा कि स्टॉक की वॉल्यूम 1-1.5 करोड़ के आसपास सिमट के रह गई, मतलब इससे ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक की नहीं आ रही थी। तो वहां पे हमें शक हो रहा था कि भाई बड़ा प्लेयर कुछ ना कुछ गेम खेलेगा। तो अभी के टाइम का डाटा क्या है सारे जन समझेंगे। इससे कि फ्राइडे में आपने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला, वही मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही। बट अगर स्टॉक का डाटा बताऊं मैं 9 करोड़ 9.5 करोड़ के आसपास की टोटल वॉल्यूम थी, जिसमें से 50% माल ऐसा था जिसको डिलीवरी मतलब होल्ड किया जाएगा। बजट के आसपास का टाइम आ चुका है, बड़े मोमेंटम की तैयारी। करंट टाइम पे अगर एमओ की बात करूं मैं तो 16 लाख शेयर में एमओ के अंदर यहाँ पे बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि कल के लिए पॉजिटिव अपडेट डाल सकते हैं। एंड वही दोस्तों बात करें अपडेट के बारे में कि अपडेट क्या है, किसने क्या टारगेट क्या यहाँ पे रेटिंग में बदलाव किया, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इरेडा के शेयर में अब खतरा। एक्सपर्ट ने क्यों कहा ऐसा, तो देखिए एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, इरेडा के शेयर में खतरा है। अब ये खतरा किस वजह से है ये भी हम आपको बताएंगे, एंड खतरा क्यों नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो इनका व्यू पहले हम देखेंगे, फिर अपना व्यू रियलिटी है वो हम देखेंगे। मेन पॉइंट अपडेट दोस्तों ये कल का है। एंड यहाँ पे डाटा भी के टाइम बता दूं मैं, तो जैसा कि आप देखोगे इरेडा का शेयर दोस्तों 70 रुपए के बंद होने के बाद मगर शुक्रवार को 178 रुपए के भाव पर खुला। एंड यहाँ पे हमें एक अच्छी तेजी देखी उस दिन। एंड एक्सपर्ट ने दोस्तों अपना व्यू यहाँ पे जाहिर किया है। तो जैसा कि आप देखोगे एक्सपर्ट ने दोस्तों ऐसा क्यों कहा कि शेयर में फिलहाल रिस्क है। जो सर्वेंद्र श्रीवास्तव ने सेम विषय आवाज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 214.80 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि चार्ट पर शेयर अगर 214 रुपए के ऊपर जाकर नहीं टिकता है तब तक तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसा भाई इनका कहना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही नीचे की ओर गुंजाइश ज्यादा नजर आ रही है। इनको कहना है कि भाई नीचे जाने की तरफ अभी के टाइम गुंजाइश ज्यादा है। एंड छोटी अवधि में 140 रुपए का लेवल मतलब शॉर्ट टर्म में गिर सकता है स्टॉक, यहाँ पे आने वाले 10-15 दिन में गिर सकता है। छोटी अवधि का मतलब ये शॉर्ट टर्म, ठीक है, गिर सकता है। रेटिंग एजेंसी केयर ने दोस्तों यहाँ पे भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा मतलब इरेडा को लेकर रेटिंग में भी चेंजेस किया है। जो पहले रेटिंग ए प्लस की थी उसको दोस्तों 3 बार ए की इन्होंने कर दिया, स्थिर इन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाऊंगा जो यहाँ पे आपको थोड़ा विश्वास दिलाएंगे एंड रियलिटी आपको यहाँ पे पता चलेगी कि भाई असली में स्टॉक में करना क्या है। क्योंकि देखो ब्रोकरेज किसी भी स्टॉक को ब्रोकरेज के कहने से सही गलत नहीं हो सकता। मार्केट अलग है, ब्रोकरेज कभी क्या करता है कि ट्रेप करा देता है, रिटेल को बोलता है कि भाई खरीदो एंड उसमें खुद बेचता रहता है। कई बार क्या होता है कि खुद खरीद रहा था, रिटेल को बेचने के लिए बोल देता है। तो इनका हम भरोसा नहीं कर सकते, हम रियलिटी पे विश्वास करें। अब देखो रियलिटी है कि भाई मान के चलो अगर ग्लोबल से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो फिर तो स्टॉक नहीं होगा ना। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि भाई वो इस लेवल पे पैसा लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू दिख रही होगी उसको, तभी तो इस लेवल पे पैसा लगा रहा है। अब वही चीज हमें यहाँ पे दिख रही है कि एफएससी की जो रिबैलेंसिंग हुई ना उसमें यहाँ पे देखिए जो इरेडा है आईसीआईसी बैंक की करोड़ मतलब 17 करोड़ डॉलर का, भारत एयरटेल के अंदर 9.8 करोड़ डॉलर का, कोटक में यहाँ पे 7.5 करोड़ डॉलर का, वोडाफोन आइडिया में इन्होंने 4.4 करोड़ डॉलर का, एंड वही इरेडा के अंदर 2.6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है जो कि लगभग आ चुका है। ठीक है, जिस वजह से ये तेजी हमें नजर आई है। अब यहाँ पे फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि देखो इन्होंने तो कहा कि भाई बेच दो, ठीक है, एंड वही दोस्तों एफटीएक्स इंडेक्स वाले खरीद रहे हैं। अब भाई वो इतने बेवकूफ तो है नहीं कि वो यहाँ पे 140 रुपए के भाव के स्टॉक को वो 180 रुपए में खरीदेंगे। कौन इतना बेवकूफ है, कितना पैसा भाई उन्होंने अगर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें अगर 140 पर खरीदना होता तो वो क्या इस रेंज में इन्वेस्टमेंट करते। एंड दूसरी चीज भाई वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एफएस इंडेक्स से अगर इन्वेस्टमेंट आया है तो स्टॉक पे आपका भरोसा बढ़ना चाहिए। क्योंकि भाई ग्लोबली अगर इंडेक्स में आता है तो वो पूरी जांच पड़ताल करके आने वाले 5 साल को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 ईयर को, 5 ईयर को। तो ये चीज हमें समझना है कि देखो स्टॉक में अभी के टाइम ट्रेप आप इसको कह सकते हो कि रिटेल से बिकवा दिया जाए एंड खुद खरीद लिया
जाए। डिलीवरी हमने देखी 50% की है, जो कि एक शानदार डिलीवरी एंड अच्छा मोमेंट क्रिएट करने के लिए डिलीवरी काफी है। एंड मंडे को मेरे को लगता है एमओ अच्छा है, अपडेट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा थोड़ी वोल्टिलिटी। एंड उसके बाद अगेन हमें इसका लिस्ट दोस्तों 190 प्लस के इंट्राडे चार्ट में मतलब यहाँ पे ऊपर निकलता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई जो यहाँ पे डाटा है वो पॉजिटिव है करंट टाइम पे, क्योंकि फ्राइडे को हमने एक अच्छी रैली भी कवर करी है स्टॉक पे। देखिए दोस्तों, टेक्निकली के अकॉर्डिंग स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे आगे क्या होगा। देखो अभी के टाइम तो बाउंस बन रहा है, बट 187 के आसपास आ चुका है। कल चांस रहेगा कि भाई ये 190 का लेवल पार करता हुआ देखने को मिले, मतलब 190 रुपए का ब्रेक लेवल ये ब्रेक करके आसानी से ऊपर निकल जाए। देखो 58 का आरएसआई चल रहा है, ओवरबोट बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान के चलो गिरावट भी होती है तो मेरे को लग रहा है 140 आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अरे इन चीज आप ये खुद भी देख लेना, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आपको एक बार ब्रोकरेज पे भरोसा करना एंड ये देखना कि ब्रोकरेज कितना सच्चा निकलता है। यहाँ से ये चीज आपको यही पता चल जाएगी इस स्टॉक में आने वाले 1-1.5 महीने में किधर निकलता है ये स्टॉक, ठीक है। वही चार्ट पैटर्न की बात करूँ मैं तो अभी के टाइम देखो कंसोलिडेट के बाद स्टॉक दोस्तों गिरावट में तभी जाता है जब कोई नेगेटिव डेट आता है, पॉजिटिव डेट आने के बाद नहीं जाता है, क्योंकि अभी के टाइम सेल बाय बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे बेचने वाले क्यों बेचेंगे भाई, क्या कोई नेगेटिव डेटा बिल्कुल नहीं, तो फिर क्यों बेचेंगे। अगर पॉजिटिव डेटा आता है तो उल्टा यहाँ पे खरीदेंगे तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। एंड पॉजिटिव डेटा में कब दिखेगा, बजट के आसपास। तो अभी के टाइम गलती नहीं करना है। एंड देखो यहाँ से एक अचानक से मोमेंटम बनेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बेच ही निकलोगे, वैसे स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। तो गलती अभी के टाइम नहीं करना है। एंड लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर खरीदना चाहो खरीद लो, अच्छे लेवल पे अच्छे बाइंग ऑर्डर पे, मतलब अच्छे प्राइस पे कंटिन्यू मिल रहा है। आने वाले 4-5 साल में अच्छा मुनाफा दे सकता है। कंपनी फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ है, गवर्नमेंट कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा है, फिर डरना किस बात का। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन कर लो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिल